I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और ठीक होने चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो बनाने का मेन ये है कि मुझे 1 मंथ हो गए अप्रैलिया 457 लीव को। तो आज इसके रिव्यू बताऊंगा, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है। अब तक मैंने कम से कम नहीं 4000 किलोमीटर समथिंग चला लिया बाइक, प्रॉपर अच्छे से भगा भूग के सब कुछ देखा है इसका। तो एक मिनट चेक कराता हूँ। हाँ 4791 किलोमीटर चला लिया अभी तक बाइक। बैड और नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आपको बताऊंगा, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। अब अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो वो भी पता चल जाएगा इस वीडियो से आगे चल। आपको अप्रैलिया लिए 1 मंथ हो गया, इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या 7 मंथ्स हो गए हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है अप्रैलिया के, अगर जो कोई अप्रैलिया बाय करेगा। अब अगर मैं अपने रिव्यू की बात करूं तो भाई मुझे 7 मंथ हो गए जैसे कि मुझे चलाते हुए। तो अभी तक मुझे इसकी ना कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ नेगेटिव लगी। पहले करते हैं अच्छी बातें या नेगेटिव बातें, आप बताओ। पहले इसकी अच्छी बातें कर लेते हैं, फिर बाद में नेगेटिव कमेंट्स करेंगे इसको। तो भाई ने बोला जैसे कि अच्छी बातें हैं इसकी। बाकी इसकी भाई परफॉर्मेंस और पावर एक नंबर अल्टीमेट। इस सेगमेंट में भाई कोई मशीन नहीं है, ये मैं खुद मानता हूँ। मैंने चला के 7 मंथ हो गया, 4700 किलोमीटर मैंने चला दिया था, अभी तक रन कर दी है। मेरी फर्स्ट सर्विस भी हो गई बाइक की। अगर सर्विस की बात करूँ, सर्विस आई थिंक 4445 की फर्स्ट सर्विस हुई थी। नेक्स्ट का मुझे पता नहीं, तो मेरी सेकंड होने वाली है। वो भी मैं वीडियो में बना के बता दूँगा आपको। और हाँ, और इसकी जो डायनेमिक शेप है ना भाई, जो हवा का विंड ब्लास्ट काटती है ना, एक नंबर है यार। मेरे हिसाब से भाई इस सेगमेंट में ना कोई मशीन नहीं है। बाकी लुक की अगर बात करो, लुक एक नंबर है भाई, इसकी कोई तोड़ नहीं है। बड़ी बड़ी बाइक को एक बार फर्स्ट सेकंड गियर में पूरी टक्कर देती। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी, शायद पीछे ब्लॉग भी डाल रखा है। 10R के साथ मैंने फर्स्ट सेकंड गियर किया था। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट सेकंड BM के साथ भी है मेरी ड्रैग। तो फर्स्ट सेकंड में भाई कोई कमेंट नहीं। बाकी टॉर्क उसका कहाँ है, इसका कहाँ, पर फर्स्ट और सेकंड गियर में भाई इसका कोई तोड़ नहीं। तो गाइस अभी फ़िलहाल इसके बाकी इसकी लुक चेक करो भाई। मीटर कंसोल एक नंबर है भाई। बाकी इसमें स्पोर्ट्स मोड और 3 मोड दे रखे हैं, इको, रेन और स्पोर्ट्स। ये 3 मोड है भाई। स्पोर्ट्स पे तो गाइस ये पागल हो जाती है, पागल। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप सुपर बाइक के ऊपर सडनली जाने के बेटर इस पर जाओ, बढ़िया बाइक है, मज़ा भी देगी। मतलब बिगिनर्स के लिए बेटर बाइक है जो स्टार्ट कर रहा है। कह सकते हो आप, बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया बाइक है। अगर आपके बजट 6 लाख समथिंग या 7 लाख के है तो उस अकॉर्डिंग इस बाइक पे जा सकते हो। वैसे आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी थी सर अप्रैलिया की? भाई मुझे आई थिंक नाना करते हुए ना 550 आई राउंड समथिंग, मुझे याद नहीं था ना कन्फर्म नहीं। हाँ 550 की पड़ गई है ऑन रोड। बाकी मॉडिफिकेशन की बात करूँ, मॉडिफिकेशन आपके सामने लग रखी है। तो मैंने इसके थोड़ी मॉडिफिकेशन कराई थी कम से कम नहीं तो 20-30 हज़ार रुपये की मॉडिफिकेशन करवा रखी है इस पर। बाकी एग्जॉस्ट था, इसमें एग्जॉस्ट उतार दिया मैंने, स्लो कर दिया क्योंकि भाई थोड़ा इशू पड़ गया था, मुझे उतारना पड़ा। तो बाकी वो भी आपको बताऊंगा क्या इशू पड़ा है क्या नहीं, उसके कारण। बाकी साउंड यार एक नंबर R1 जैसा साउंड है। अब बाकी आपको स्टॉक इसका साउंड सुनाता हूँ एक बार। न्यूटन कर लो पहले। बाकी अंडर वैल्यू दोस्तों ने गाना इतना मस्त लग रहा है कि एक बार रैप करके कर दो। भाई हल्के हल्के क्रैकर्स भी शायद सुन पाए, पता नहीं, क्रैकर्स भी मारती है। सर इसके अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? भाई नेगेटिव से तो भरमार भी कह सकता हूँ, बट मैं नेगेटिव तो नहीं है यार। क्योंकि पता क्या है, बंदा अगर इतना पैसा खर्चता है यार, अगर उसको सर्विस ना टाइम, सर्विस भी बढ़िया है यार उनकी, बंदों की जो सर्विस करते हैं सर्विस भी बढ़िया करते हैं। बट उनकी ना जो सर्विस पार्ट को लेके ना भाई बहुत डिले है भाई साहब। मेरे साथ 2 कांड हो रखे हैं। अभी फ़िलहाल हमने पिछली वीडियो जाके मेरे चेक कर लेना, तो भाई साहब मुझे 1 मंथ वेट करना पड़ा इस बाइक को लेके। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो पहले तो इसका मेन नेगेटिव पॉइंट ये है भाई, इसके टायर, इतने पैसे देने के बावजूद भाई इतने टायर, कम से 180 सेक्शन का टायर इसमें जरूर चाहिए था। तो फ्रंट में 120 चाहिए था, इसमें 110 दे रखा है। और ओवरऑल बात करूँ नेगेटिव पॉइंट, और इसमें भाई हीटिंग प्रॉब्लम था एक नंबर है भाई। गर्मी जैसे आ गई, आप हाथ लगा के चेक कर भाई, एकदम पूरा गर्म हो रखा, पूरा गंदे तरीके वाला
ये तो गाइस इसका ओवर हीट हो main रखी है। मेरे हिसाब से डुगाटी की माँ ही है, बच्चा ही कह लो, डुगाटी का बच्चा ही है भाई। डुगाटी जैसे हिट मारी मैंने, क्योंकि डुगाटी भाई की चला रखी है यहाँ पे। तो और भाई मैं नेगेटिव पॉइंट पे भी लेकर हूँ, क्योंकि मेरी बाइक की मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई थी, तो कुछ चक्कर पड़ा था, तो फर्स्ट सर्विस तो हुई कंप्लीट। नेगेटिव पॉइंट है इसमें भाई कंपनी की, मैंने भी ना जल्दबाजी में बाइक ले ली, जल्दबाजी में इन द सेंस नवी न्यू आई थी। मुझे ये था कि मेरा कंटेंट चलेगा, मैं फटाफट ले लूँ, तो मैंने इसी चक्कर में भाई ले ली। हरियाणा का फर्स्ट पीस था मेरे पास। बस उस जल्दबाजी मैंने थोड़ा सर्च वगैरह नहीं किया, बट अब डिसएडवांटेज इसके पता चल रहे हैं मुझे चलाते चलाते। जो नेगेटिव पॉइंट है, मेजर इशू भाई इसका, फ्यूल पंप पे दिक्कत है, जिसके कारण मुझे 1 मंथ भाई लग गया था बाइक एजेंसी में खड़ी हुई, तो 1 मंथ कम से कम नहीं ना 1 मंथ पार्ट आने को लग गया भाई। तो बंदा कम से कम इतना, मैं भाई इतना हेडेक हो गया ना, इतना परेशान हो गया भाई। उनको पूछो पुणे से पार्ट आएगा भाई, इतना सा पार्ट, इतना सा फ्यूल पंप, अगर आप किसी ने देखा हो तो इतना सा पार्ट भाई, इतना पार्ट आने को 1 मंथ लगा दिया। तो भाई बंदा परेशान हो गया। नहीं, पहला परेशानी ये भाई, मैं बाइक ठीक करवा के आया, वो 30 दिन बाद बाइक लेके आया। नंबर 2, इसमें भाई यहाँ पे ना एक सेंसर है, ऑयल सेंसर भाई, वो ऑयल सेंसर में भी दिक्कत आ गई, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बोल रहे हैं कि आनी तो नहीं चाहिए, बट आ गई भाई। उसको भी मैंने उनको पूछा पार्ट के लिए, मैं कहा भैया कब तक पार्ट आएगा, वो बोल रहे हैं कम से कम नहीं ना, आई थिंक यही बोल रहे हैं 15 दिन 20 दिन भाई। अब अगर आप बताओ इतने पैसे खर्च रहे हो, तो अगर आपको टाइम टू टाइम पार्ट्स ना मिले, इससे तो बड़ी कावासाकी भाई। मैं पहले कावासाकी निंजा 500 लेने वाला था, बट मैं इसकी लुक और पावर मैं मानता हूँ भाई, इसका कोई तोड़ नहीं भाई, एक नंबर बाइक है, इस सेगमेंट में एक नंबर है। बस नेगेटिव पॉइंट इसकी यही लगे मुझे कि सर्विस प्रोवाइड नहीं होती ना, टाइम से टाइम आपको पार्ट मिलेगा भाई, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। मैं 1 महीना घर बैठा रहा भाई बिना व्लॉग, आपने देखा होगा व्लॉग मेरे डिले हो रहे हैं, 12 दिन बाद व्लॉग डाल रहा हूँ। अब भी दे लो, आज लेके आया था बाइक खड़ी करके आया भाई, अब हैंड टू हैंड लेके आया, उन्होंने टूल डाल लगा के चेक किया, कोई एरर वगैरह कुछ नहीं आ रहा था। बस इसका मेन ये था, यही था भाई। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था, इसमें वाइब्रेशन होती है कि नहीं होती? भाई इतना कह नहीं सकते, बट अगर चलती है ना भाई स्पीड पे महसूस नहीं होती है। हाँ 19-20 का फ़र्क लगा सकते हो, अब होती भी हो गया, इतना महसूस नहीं होता, बट जो फील इस पर आता है ना भाई, दिल करता है भगाऊँ, फुल भगाऊँ, जो मज़ा दिलाती है ना, एक नंबर। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ भाई, तो बिल्ड क्वालिटी फाइबर ठीक ठाक है, प्लास्टिक है, इतना कोई खास नहीं है। आपके हिसाब से माइलेज कितने का देती होगी? अगर एक्चुअली मैं ना कभी माइलेज नोट कर ही नहीं पाया इसकी, जब से मैंने बाइक लिया है मैंने भगाने का मन कर रहा है। मैंने कभी इसका फ्यूल टेस्ट हुए, अगर आप कमेंट करोगे तो इस पर भी एक वीडियो लाई जाएगी माइलेज टेस्ट के लिए। बट अगर माइलेज की बात करूँ, मेरे हिसाब से कम नहीं 14 या मेरे जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ भाई, मैं चलाता हूँ 160-170 के नीचे चलाता नहीं। मेरे हिसाब से कम नहीं तो 14-15 इतनी है भाई। ऐसे आपसे पूछा जाए इसकी ब्रेकिंग कैसे, जैसे KTM ड्यूक 390 की ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, इसके हिसाब से कैसी है इसकी ब्रेकिंग? RC 200 जैसे आपने कुणाल भाई देखा होगा, हाँ जी। RC 200 थी। तो अगर इसकी ब्रेकिंग और उसकी ब्रेकिंग मामले में बात करूँ भाई, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है भाई KTM की ब्रेकिंग ना एक नंबर ब्रेकिंग है भाई। उसके बाद हल्की फुल्की लगे, फ़र्क है इसमें, इतनी खास नहीं मुझे लगी। बट KTM को छोड़ो, जहाँ ब्रेक मारो वहाँ खड़ी होती थी। मैंने ट्राई भी किया, आपने जैसे देखा होगा, मैं सोलन वगैरह से अपना इस साइड पहाड़ों पे भी राइड वगैरह करने जाता था। तो आपको पता है पहाड़ों में तो बहुत ज़रूरी है ब्रेकिंग। और कहीं ऐसे मैंने एक हरिपुरदार तिलोकपुर इस साइड भी ट्रैवल किया है, आपको पता है वहाँ पे सिंगल रोड है और ब्रेकिंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ रोडिंग वगैरह सब कुछ किया है। तो मेरे हिसाब से ब्रेकिंग भाई KTM इसकी एवरेज है ब्रेकिंग। जैसे सर आपसे पूछा जाए इसकी एस्टीमेट टॉप स्पीड कितनी जाती होगी? आपने वीडियो में देखा होगा 201 भी चली जाती है, कोई कहता है 209 जाती है। हाँ, तो मैंने भी पूछा था एजेंसी वाले से, उसने मुझे टेस्ट करके बताया इसकी 209 एक्चुअली 209 ही स्पीड है भाई। मैंने वहाँ पे मेरे के पास कैमरा नहीं था, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके देखी, मेरा मूड ऑफ हो रखा था भाई, क्योंकि मेरी बाइक 1 मंथ से वहाँ खड़ी है, क्योंकि मेरा मूड वैसे ऑफ था, मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया। तो भाई उन्होंने ना मुझे चेक कराई कि ये 209 जाती है भाई, 209 गई हुई है। मैंने अपना अगर अपनी बात बताऊँ, मैंने कम से कम नहीं ना 180, क्योंकि रोड आपको लेके पता ही भाई सेफ नहीं है इतना चलाना, तो 180 चलाई है पूरा, यानी क्योंकि अब बोल रहे सेकंड सर्विस बाद और जाएगी। आपके हिसाब से इसको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए सर? भाई आपका एक्सपीरियंस बताओ। ठीक है, मैं नेगेटिव भी नहीं
था फॉर्च्यूनर वाला। अब मैंने तो ले ली भाई, मुझे तो इसी से ही करियर स्टार्ट किया मैंने। तो मैं इसको क्यों मतलब नेगेटिव पॉइंट देखा, पर अगर मानो ओवरऑल बढ़िया बाइक है, पावर के मामले में ले लो, एरोडायनेमिक में ले लो, लुक के मामले में ले लो, मतलब एक नंबर बढ़िया है। बस जो मैंने आपको बता रखा भाई, सर्विस भी बढ़िया करते हैं बंदे, ये नहीं कि सर्विस नहीं, सर्विस भी बढ़िया करते हैं। अगर आप पार्ट में इसमें कोई दिक्कत आ रही है जैसे कोई भी, हाँ मेन एक चीज़ बात भाई बताना भूल गया आपको, इसमें ना एक और इंजन में मैग्नेट्स की प्रॉब्लम आ रही है। मेरी बाइक में नहीं, कईयों में फ्यूल पंप की दिक्कत आ रही है, कई बाइकों में इंजन मैग्नेटिक की प्रॉब्लम आ रही है। वो मैं मेन तो बताना भूल गया आपको। मेरे में इंजन अपना फ्यूल पंप की दिक्कत आ गई। अलग अलग बाइक में अलग अलग तरह प्रॉब्लम आ रही है, डिफरेंट टाइम्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो कईयों में एरर आ रहे, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई, अपने रिस्क पे बाइक लो। मेरा चलाने और बाकी सारा कुछ देखने के बाद ना मुझे बाइक बढ़िया तो लगती है, बट अगर इसकी मतलब कोई पार्ट अगर लेना फिर मेरा मन खराब होता है भाई। सीधा मुझे कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं भाई, सीधा सिंपल जो जेन्युइन रिव्यू मैंने आपको दे दिया। तो मेरे हिसाब से तो भाई ओके भाई, 50 है क्या, 50 ले भी सकते, 50 नहीं ले अपने आप। बाकी आपने बड़े बड़े यूट्यूबर देखे, पहले बनाते रहे वीडियो, अब जाके चैनल भी चेक करो, प्रीमिया 4x7 रिव्यू भाई इतने गंदे रिव्यू आ रखे ना, एक से एक बढ़कर रिव्यू गंदे आ रखे हैं। बंदा वही डिमोटिवेट हो जाता है भाई, इतने पैसे खर्चने के बावजूद भी अगर आपको फिजिबिलिटी ना बड़ी मिल पाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो गाइस फिलहाल इतनी सी वीडियो थी, बाकी कमेंट करके बताना अगर आप कुछ और चाहते हो जैसे माइलेज टेस्ट और यहाँ मॉडिफिकेशन की वीडियो स्पेशल, कमेंट करके बताना आपके लिए कोई रहेगी। तो आज की एक रिव्यू वीडियो थी थोड़ी सी, बाकी कमेंट करना प्लीज़, भाई को प्यार दिखाना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए बाय बाय।